आराधिका ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आर्थिक नियोजन अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग पर चर्चा करेंगे और इसमें हम जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर की बात करेंगे और साथ ही साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी अर्थात केंद्र द्वारा लिया जाने वाला टैक्स और राज्य द्वारा लिया जाने वाला टैक्स उसकी भी गणना करेंगे। हमारे पास एक प्रश्न है, इस प्रश्न के आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से 40,000 रुपये 40,000 रुपीज़ अंकित मूल्य अर्थात जो उसका एमआरपी जो है वो कितना है 40,000। अंकित मूल्य अर्थात एमआरपी 40,000 है। उसकी वॉशिंग मशीन खरीदी, उस पर दुकानदार ने उसे 5% ऑफ दिया अर्थात छूट दिया। 40,000 पर 5% छूट मिला उसे। जीएसटी की दर 28% है तो प्रसाद को वह मशीन कितने में मिलेगी? कर बीजक में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने रुपए होगा, इसे हमें ज्ञात करना है। अर्थात हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहली चीज कि जीएसटी सहित यह मशीन दुकानदार ने प्रसाद को कितने में बेचा, अर्थात प्रसाद को यह मशीन कितने में पड़ा, वह कुल मूल्य निकालना है। और साथ ही साथ केंद्र को और राज्य को जाने वाला टैक्स कितना रुपया होगा, इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि 40,000 रुपये अर्थात 40,000 रुपीज़ पर जो छूट मिली, छूट मिलने के बाद कर पात्र मूल्य कितना है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है। तो टैक्सेबल अमाउंट हम पहले समझ लें, उसके बाद फिर उस पर कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य यह है 40,000 रुपीज। 40,000 छूट 5% अर्थात रुपीज 40,000 का 5%। छूट इस पर कितना मिल रहा है 40,000 का 5%, और ये हो गया 40,000 इंटू 5/100, ये हो गया 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज ये हो गई छूट। अब कर पात्र मूल्य अर्थात टैक्सेबल अमाउंट, तो अंकित मूल्य माइनस छूट। कर पात्र मूल्य अर्थात टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल अमाउंट हो गया अंकित मूल्य एमआरपी माइनस छूट, और ये हो गया 40,000 माइनस 2,000 एंड दैट इज 38। कर पात्र मूल्य हो गया 38,000। अब जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। जीएसटी की दर बराबर 28%। इसलिए जीएसटी अर्थात टोटल टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल टैक्स हो जाएगा 38,000 का 28% और ये हो गया
38,000 इंटू 28/100, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 10,640। यहाँ पर जो हमको जीएसटी मिला वो हो गया 10,640 रुपीस। अब जीएसटी इतना आ गया तो वॉशिंग मशीन प्रसाद को कितने में पड़ी, इसलिए प्रसाद को देय मूल्य या देय कीमत, जो प्रसाद दुकानदार को कीमत देगा वो कितना है, करपात्र मूल्य धन जीएसटी, और ये हो गया 38,000 प्लस 10,640, दैट इज रुपीज 48,640। ये प्रसाद को उस मशीन की कीमत देनी होगी 48,640 रुपीस। अब जीएसटी ये है, जीएसटी के बाद सी, इसलिए अब CGST, CGST क्या होता है, GST अपॉन 2, दैट इज 10,640 अपॉन 2, 10,640 अपॉन 2, दैट इज 5,320। इसी प्रकार SGST, CGST हमको मिला 5,320 रुपीस और SGST होता है इक्वल्स टू CGST और CGST हमको मिला है 5,320। तो इसलिए जो कुल मूल्य हमारा था, कुल मूल्य प्रसाद को वह मशीन कितने में पड़ी, 48,640, इसलिए मशीन की कर सहित मूल्य या मशीन की कर सहित कीमत ये बराबर 48,640 और तथा जीएसटी 10,640 रुपीस, CGST 5,320 रुपीस, SGST ये भी 5,320 रुपीस। तो इस ढंग से हमारा ये प्रश्न रहा कि प्रसाद को वह मशीन कितने में प्राप्त होगी, मशीन की कर सहित कीमत 48,640 रुपये, 48,640 रुपीज़, जीएसटी 10,640 हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, CGST 5,320 और SGST 5,320। थैंक यू।